चलिए, यदि सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो चलो आज फिर से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ नए तरीके से। पहले मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा और देखना थोड़ा इसमें परेशानी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे फर्स्ट डिस्कस करना है। तुम पेन और पेपर साथ में लेके बैठो, पेन और पेपर साथ में रखिए और अपना स्कोरिंग बताना, अपना रिजल्ट बताना जो है तुम क्या स्कोर कर पा रहे हो। चलो देखो, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये पढ़ा हुआ है और आपका बनाया हुआ है। इसमें जो लोग भी ज्वाइन किए हैं आप आंसर जो है ना मैसेज करो। तो क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पर, द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी लेस देन, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। किससे कम नहीं हो सकती है? उज्जवल बताओ इसका कौन सा राइट ऑप्शन होगा? इसका कौन सा राइट ऑप्शन है बताइए। चलो मैं मार्कर लूं और इसमें तुमको कुछ हिंट्स करूं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा आप। देखिए, देखो कहता है क्या, कोई भी बॉडी हो। इस क्वेश्चन का यदि एक्सप्लेनेशन करूं, देखो इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्या है। कोई बॉडी है, सपोज ये कोई बॉडी हो, किसी बॉडी को कैसे चार्ज की जाती है? तो बॉडी से या तो इलेक्ट्रॉन निकाली जाती है या इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन दी जाती है। किसी न्यूट्रल बॉडी, कोई उदासीन पिंड हो, तो उदासीन पिंड से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या उस पिंड में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वह पिंड आवेशित होता है। तो इस पिंड पर जो आवेश होता है वह आवेश इलेक्ट्रॉन, ये जो ई है, ई जो है ना सबसे छोटा चार्ज होता है जिसका वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मीन्स इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम किसी भी बॉडी से कम एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या उस बॉडी को एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इसलिए उस बॉडी में जो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज होगी वह एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा और ये होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और राइट ऑप्शन ए है, जिसका भी ए ऑप्शन है वो सही है। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं, सब लोग अपना क्वेश्चन लिखते जाना, पेन और पेपर लेके बैठो। थोड़ा सा यहाँ और भी कुछ डिस्टरबेंस है, पेन एंड पेपर साथ में लेके बैठिए और अपना स्कोरिंग ज्वाइन करना, बाद में बताना तुम्हारा कितना करेक्ट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन पढ़िए और इसका जवाब दीजिए जो है। The intensity of the electric field at a distance r from a long uniformly charged state wire is E1 and the intensity of the electric field at a distance 2r is E2. The ratio of E1 and E2 will be। चलो पहले क्वेश्चन को पढ़ो और अच्छे से समझो, बताना। तुम लोग पहले टाइप करो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन में दिखाता हूं, ऑप्शन इस तरह से है, 1/2 होगा या 2/1 होगा, 1/1 होगा या इनमें से कोई नहीं। चलो देखो, इस क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट मैं कुछ समझाता हूं। यहाँ इस कंसेप्ट को समझना। कोई इन्फिनिटली लॉन्ग वायर हो, मान लो यह पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर है, यह थिन पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर है, एक पतला धन आवेशित तार है और इसके कारण यदि हमें r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला चाहिए
तो ये होता है पर यूनिट लेंथ जो चार्ज होगा मीन्स लीनियर चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये फार्मूला होता है इसका, ये फार्मूला होता है इसका E इक्वल्स लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो यहां से देखो, यहां से क्या हो जा रहा है, E क्या होता है R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, E R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां से यदि मैं E1 अपॉन E2 करूंगा तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो R2 अपॉन R1 हो जाएगा। अब तुमको समझना होगा R1 मेरा कितना है, तो R1 मेरा R है और R2 मेरा क्या है 2R। देखो R1 का वैल्यू R है और R2 का वैल्यू क्या है 2R, तो इसमें पुट कर लीजिए तो R2 क्या हो जाएगा 2R, R1 क्या होगा R कैंसिल, तो R कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 अपॉन 1। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा इसका राइट ऑप्शन जो है। चलिए जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 फिर से बोर्ड पर आपके सामने है। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज E1 and the intensity at a distance r on the perpendicular line is E2. The angle between E1 and E2 is theta. यहाँ इसको तुम थीटा समझना। ये रुक जाओ, पहले मैं इसका ऑप्शन भी शो कर देता हूँ। और ये जो एंगल है ये थीटा है, ये थीटा है, इसको थीटा मानिएगा आप। यहाँ जो एंगल दिखा रहे हैं ये जीरो नहीं है, ये एंगल क्या है थीटा है। तो कहता E1 इज टू E2 और ये थीटा का क्या रेशियो होगा ये बताना है आपको। ये थोड़ा सा कम करो, आवाज क्लियर आ रहा है, हैं? दिखाई दे रहा है बढ़िया। चलिए जल्दी बताइए इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी बताइए। चलो देखो, अब जिन लोगों से हो गया ठीक है, जिनसे नहीं हुआ पहले कंसेप्ट समझना, इसका कंसेप्ट क्या है, इसमें क्या कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को समझो। क्या पूछा जा रहा है, विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव। ये आपको पता है कोई यदि विद्युत द्विध्रुव हो, क्या यहाँ ये दिखाई देगा विद्युत द्विध्रुव, तो विद्युत द्विध्रुव किसको कहते हैं, जिसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होगा और दोनों स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होगा, इसी को विद्युत द्विध्रुव या डायपोल कहते हैं। अब देखो एक्सिस इसका इधर होगा, यहाँ एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोला जा रहा है E1 है, और जबकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या दिखा लें तो ये E2 दिखा लें। और इसमें पता है आपको यदि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हम नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो E1 की डायरेक्शन एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल के डायरेक्शन में होती है, जबकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल के अपोजिट होती है, इसको याद रखना होगा। तो यहाँ क्या होगा, जो डायपोल मोमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में और एक्सिस पर क्या होता है इसके डायरेक्शन में होता है। तो दोनों r डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस भी r है और यहाँ से ये डिस्टेंस भी कितनी है r है।
यदि हम एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये होता है 2p/r³। जबकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिखें तो ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। अब देखो ये दोनों तो मिल जा रहा है, हमें क्या पूछा जा रहा है, इसका रेशियो। तो यहाँ E1/E2 करना है। तो देखो जब डिवाइड कीजिएगा तो इसमें सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या बचेगा, ओनली 2/1 बचेगा। ये इससे क्लियर है फार्मूला से, ये डबल है तो ये क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा 2:1। और देखो ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्सिस पर राइट वार्ड है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लेफ्ट वार्ड है, तो इसलिए दोनों के बीच एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री या पाई कहेंगे। तो इसलिए इसका जो प्रॉपर आंसर आएगा, करेक्ट ऑप्शन ये होगा सी नंबर, ये सी नंबर होगा। जो देखो ये पूछा गया एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, मतलब अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लंब समद्विभाजक पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के विपरीत होती है, तो दोनों के बीच कोण 180 डिग्री मीन्स पाई होगा और दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1। आई होप कि आपको ये समझ में आया। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप में से जो भी बी लिख रहे हो ये रॉन्ग है और ये क्वेश्चन नंबर 3 देखना, 3 बोर्ड पर आपके सामने क्वेश्चन है, बोर्ड पर क्वेश्चन आपके सामने है, आसान सा क्वेश्चन है, पढ़ो और पहले जवाब दो इसका। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए। पी आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र E के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण क्या होगा। An electric dipole of moment P makes an angle of 90 degree with electric field E vector, then the torque applied on it is, क्या टॉर्क अप्लाइड होगा। तो टॉर्क का फार्मूला, जब भी हम किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं जिसकी डायपोल मोमेंट यदि P हो जाए और एंगल थीटा हो, तो इस पर जो टॉर्क एक्ट होता है, इस टॉर्क का वैल्यू, तो टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क होता है क्या, PE, ये टॉर्क होता है PE साइन थीटा, ये टॉर्क होता है PE साइन थीटा। तो यदि ये PE साइन थीटा है, जहां थीटा इक्वल्स 90 डिग्री दिया गया, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओनली PE होगा। तो इसमें जो अब करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ देखो ऑप्शन में कुछ परेशानी है, इसको ऐसे लिखना चाहिए था P × E। हालांकि इसका जो है एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। देखो 4 नंबर का नन ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑप्शन क्या आना चाहिए, P × E आना चाहिए स्केलर फॉर्म में, बट यहाँ डॉट प्रोडक्ट दिखाया हुआ वेक्टर फॉर्म जो पॉसिबल नहीं है। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो नन ऑफ दिस ही सही होगा। उज्जवल, इसका डी नंबर करेक्ट होगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने बोर्ड पर है, डायपोल का सवाल है। डायपोल से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, डायपोल से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ये क्वेश्चन नंबर 5 है,
कहता है अ डायपोल विथ मोमेंट P विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम टॉर्क व्हेन एंगल बिटवीन P एंड E इज। P आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा जब P वेक्टर तथा E वेक्टर के बीच का कोण हो। तो क्या हो? अभी जस्ट हम लोग पढ़े जो है, अभी सेम पीछे पढ़े हैं उसी पर सवाल है। इस तरह से भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। आप इसमें बताइए, जब भी हम किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण बिल्कुल सही है। नंदराज जो है ना बी नंबर सही है, नंदराज बी नंबर सही है। देखो यहां क्या है, इसमें हम लोग जानते हैं टॉर्क का क्या फार्मूला होता है, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। अब देखो टॉ मैक्सिमम होगा, टॉ का वैल्यू मैक्सिमम होगा यदि क्या हो जाए, साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो बताओ थीटा के किस वैल्यू के लिए साइन का वैल्यू 1 होता है, तो थीटा के 90 डिग्री वैल्यू के लिए। यदि साइन थीटा का हम मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे तो टॉ का मान क्या होगा, मैक्सिमम। तो और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। तो 1 कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा। इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। चलिए जिसका भी बी ऑप्शन है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बोर्ड पर आपके सामने, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पहले पढ़ो समझो, उसके बाद जवाब देना। फिर से डायपोल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये डायपोल से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, फिर बताइए। आप इस तरह का क्वेश्चन पीछे कर चुके हो जो। Two points A and B are located at a distance of 100 centimeter from the center of an electric dipole. A is the axial point while B is the equatorial point. The electric field intensity at A is E, then the intensity at B will be. B पर क्या हो जाएगा इंटेंसिटी। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि डायपोल के ये यदि हम इलेक्ट्रिक डायपोल को दिखा लें, समझना यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल को यदि हम दिखा लें, एक मिनट, देखो इलेक्ट्रिक डायपोल को दिखाएं तो इलेक्ट्रिक डायपोल का 2 पोजीशन होता है। एक तो हम कह सकते हैं एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन में ये पॉइंट ए है और इसका इक्वेटोरियल पोजीशन, मतलब ये अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, यहाँ बिंदु बी है। अभी तुम देखे क्या, यहाँ जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे क्या होता है, r³ होता है। जबकि यहाँ विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ये क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p/r³ होती है ये। तो इसको मान लो EA और इसको मान लो EB। यदि हम रेशियो देखें तो यहाँ से ये डिस्टेंस भी r है, सेंटर से इसका डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस भी क्या दिया गया, r, और इस r का वैल्यू है 100 सेंटीमीटर। हम बाद में पुट करेंगे इस डिस्टेंस को। अब यदि आपसे पूछा जाए, बताइए EA/EB का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे r³ डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, और सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो फिर क्या बचेगा, 2। मीन्स यहाँ ए पॉइंट पर तो जो है ना पता है, तो EA
ई ए बाय ई बी का वैल्यू कितना आ गया है, 2 आ गया। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है ई, तो बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा रही है क्या होगा बी पॉइंट पर। तो बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, तो बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, इससे तुम देखो तो ई बी इक्वल्स क्या हो जाएगा, ई ए बाई 2 हो जाएगा, मीन्स ई बाई 2 होगा, आधा हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन सी नंबर होगा, सही ऑप्शन इसका सी नंबर होगा। देखो बी एक्सियल पॉइंट है, तो अक्ष पर जो वैल्यू होता है उसका आधा होता है कहाँ, निरक्षीय स्थिति पर या लंब समद्विभाजक पर, तो इसलिए यहाँ आधी होगी। इसकी सही ऑप्शन कौन सी हो जाएगी, सी नंबर होगी जो। फिर से क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन पहले पढ़िए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इसका जवाब जो है ना, आई होप कि तुम लोग में से सब टाइप करो इसका आंसर। क्वेश्चन इस तरह से, दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को किस कोण पर काटती है, एट व्हाट एंगल डू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। आई होप कि इसका सब लोग आंसर कर सकते हो। जल्दी से टाइप करो ए नंबर, जल्दी से टाइप करो। नंदराज डी नंबर, बिल्कुल सही डी नंबर। देखो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी आपस में कट नहीं करती है, ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, कभी कट नहीं कर सकती है। यदि कट करेगी तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दो दिशाएं हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा, तो डी होगा, नहीं काटती है, ये होगा। इसका सही ऑप्शन डी होगा, नंदराज का सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इन ईएसयू यूनिट। विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में क्या होता है, ये ऑप्शन रहा और इसमें से जवाब दो। आई होप कि इसका भी जवाब तुम लोग दे सकते हो। आई होप कि इसका भी जवाब तुम लोग दे सकते हो। जल्दी से टाइप करो इसका जवाब। जल्दी से इसका जवाब बताइए। देखो क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स चार्ज का सबसे छोटा मान होगा, ये मिनिमम वैल्यू। चार्ज का जो सबसे लिस्ट मान होता है उसको ई कहते हैं। ई बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बट कूलम में नहीं, उसको किस में बताना है आपको, ईएसयू में बताना है। तो एक कूलम बराबर क्या होता है पता है, एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁻9 ईएसयू। ईएसयू सबसे छोटा मात्रक होता है आवेश का। तो इसमें मान रखो अब, तो आवेश का जो क्वांटम होगा मीन्स ई का मान ईएसयू में हम कन्वर्ट करेंगे तो किससे गुना करना होगा, तो 3 × 10⁻9 से यह ईएसयू में चेंज हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 4.8 × 10⁻10 ईएसयू, 10 ईएसयू। और ये लगभग इसके इक्वल आ रहा है। ए नंबर सही है। किसका किसका सही हुआ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोर्ड पर आपके सामने है, इसका जवाब देना। फिर से डायपोल से लिया गया क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है बट आसान सा क्वेश्चन है। पढ़ो क्वेश्चन तब जवाब देना जो है।
क्वेश्चन पढ़िए फिर जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जवाब देना। देखो कोई डाइपोल होता है, इसका सॉल्यूशन यदि करें तो कोई यदि डाइपोल होता है तो डाइपोल होगा तो उसमें 2 चार्जेज होते हैं। जितना नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा सेम मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज का होता है, और दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं लेंथ, लंबाई। तब डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करना होता है तो किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इसकी लेंथ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब यहां से बता दो कि ये जो 2 चार्ज दिया गया है, एक चार्ज तो कितना है, एक चार्ज ये है नेगेटिव और एक चार्ज ये है पॉजिटिव, एक चार्ज ये है पॉजिटिव। तो चार्ज का वैल्यू पता है हमें कितना है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू, देखो लेंथ क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है उसके बीच का डिस्टेंस ये दिया गया मीटर में, तो इसको रखिए तो ये क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। मीटर अब लिखना नहीं है यहाँ, ये इसको मल्टीप्लाई कर लो, यही आंसर होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75 और प्लस 5 क्या हो जाएगा 80। तो 2 डिजिट के बाद ये आएगा अब 10⁻⁻19 एंड 10⁻⁻10, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻29। तो ये क्या हो गया 8 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर। तो अब इसमें से देखो कौन सा है, लगभग ये ऑप्शन जो है 7 ये क्वेश्चन नंबर ये 7.86 इंटू 10⁻⁻29, यहाँ राउंड ऑफ करेंगे तो लगभग इसके आसपास आ जा रहा है, इसके आसपास। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा, ये इसका सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, सी ऑप्शन। ये लगभग होगा, लगभग तुम निकाल सकते हो इसको। कैसे हम जानते हैं, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, इसी के प्रोडक्ट को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चलिए आई होप कि आपको ये समझ में आ जा रहा है। यदि समझ में आ जा रहा तो नोट कीजिए, फिर हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड पर आपके सामने है, क्वेश्चन पढ़िए और जवाब देना। इसका जवाब तुम लोग खुद से दो, बताना। ए स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है क्या, कंजर्वेटिव, संरक्षी, नॉन कंजर्वेटिव, असंरक्षी, समवेयर कंजर्वेटिव एंड समवेयर नॉन कंजर्वेटिव, कहीं संरक्षी और कहीं असंरक्षी, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन बताना। देखो संरक्षी क्षेत्र किसको कहते हैं, जिस क्षेत्र का वर्क डन 1 राउंड ट्रिप में, जिस क्षेत्र का वर्क डन 1 राउंड ट्रिप में क्या हो जाए 0 हो जाए, उस क्षेत्र को हम कहते हैं कंजर्वेटिव या संरक्षी कहते हैं। उसी फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ये सब किस नेचर के होते हैं, कंजर्वेटिव नेचर के ही होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि आपको समझ में आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पहले क्वेश्चन पढ़ो और फिर जवाब देना। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, पास में पेन एंड पेपर है तो इसको सॉल्व कीजिए, सोचिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। ये ऑप्शन रहा।
आज तो गर्मी ही बहुत ज़्यादा है। चलो जल्दी से, कोई बताया इसका आंसर टाइप किया? कोई आंसर टाइप करो। बताओ इसका आंसर कोई। चलो अब जो लोग भी इसको जो है ना सोच लिए, एक बार मेरे साथ इसको पढ़ना। एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं, एक पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे पर माइनस क्यू आवेश दिया गया है। मीन्स टू मेटल स्फीयर ए एंड बी ऑफ द सेम मटेरियल आर गिवन, वन इज गिवन पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर इज गिवन नेगेटिव चार्ज। तो बताना है इसमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे, ये बता दो। मान लो यह कोई स्फीयर है, इस स्फीयर को हम ए कहें और ये दूसरा स्फीयर है, इसको बी कहें। दोनों सेम मेटल और सेम साइज का है, जो भी हो। तो इसको यदि हम पॉजिटिवली चार्ज करेंगे, इसको पॉजिटिवली चार्ज करेंगे तो बोलो क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। और इसको बी को क्या किया जाता है, नेगेटिवली चार्ज किया जाता है, मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा। और आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन में जो मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर 31 kg होता है। तो इसमें क्या देखा जाएगा, यदि स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, और इलेक्ट्रॉन के साथ में इतना मास भी निकल जाएगा। मीन्स इसका मास जो होगा, ए का मास, वह घट जाएगा स्लाइटली। और बी में क्या होगा, इसको जो नेगेटिवली चार्ज यदि करेंगे तो इसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा, जिसके साथ में इतना मास भी आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसकी मास बढ़ जाएगी। तो ए की मास डिक्रीज करेगी, घटेगी, बी की मास इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी। अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मास ऑफ ए विल इंक्रीज, ये तो गलत है। द मास ऑफ बी विल इंक्रीज, ये सही है। बी की मास क्या हो जाएगी, वह इंक्रीज कर जाएगी जो। चलिए नेक्स्ट चलें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्वेश्चन नंबर 12। और ये भी एक देखो बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो। बोर्ड एग्जाम हो या अदर एग्जाम हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो। इसका जवाब देना कोई। और चलो ऑप्शन हम नहीं दिए, ऑप्शन ये रहा, ये ऑप्शन है। इसके लिए सबसे फर्स्ट आपको समझना होगा इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता क्या है। किसी भी पार्टिकल्स का विशिष्ट आवेश, जिसको हम स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, ये कहते किसको है, तो ये जो विशिष्ट आवेश होता है, स्पेसिफिक चार्ज होता है। स्पेसिफिक चार्ज एक्चुअल में ये क्या होता है, चार्ज और उसके मास के रेशियो के इक्वल होता है। मतलब आवेश में द्रव्यमान से भाग दे दो तो उसका विशिष्ट आवेश निकल जाता है। तो अब इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का यदि हमें क्या लिखना हो, स्पेसिफिक चार्ज, विशिष्ट आवेश लिखना हो, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश में, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और इसमें इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड कर दो, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। अब देखो यहाँ से जो है क्लियर हो जा रहा है, 39 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 12, तो 12 मीन्स 11। कुछ इस तरह से इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी के आसपास आएगा, जो राइट ऑप्शन ए है। इसका राइट ऑप्शन क्या है, ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बोर्ड पर आपके सामने है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब देना।
बताओ डीवाई किसका यूनिट होता है, चार्ज का, पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, या किसी का भी नहीं? जल्दी से बताइए डीवाई किसका यूनिट होता है? डीवाई किसका यूनिट है? कोई टाइप करो, डीवाई किसका यूनिट है? तो डीवाई जो होता है इलेक्ट्रिक डायपोल का यूनिट है। इसके लिए ये कंसेप्ट याद रखो, 1 डीवाई इक्वल्स, या हाँ 1 डीवाई इक्वल्स क्या होता है ये याद रखना। कभी इसका वैल्यू भी पूछा जा सकता है, 3 × 10⁻29 कूलम मीटर। तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं, उसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम मीटर। लेकिन इसका जो अदर यूनिट होता है यह डीवाई भी होता है। दोनों में ये रिलेशन है, 1 डीवाई होता है 1/3 × 10⁻29 कूलम मीटर, मीन्स छोटा मात्रक होता है डीवाई किसका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बोर्ड पर आपके सामने है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और फिर जवाब दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज, एक आवेशित चालक की सतह पर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। जल्दी से बताओ ये क्या होगा? जब भी कोई चार्ज कंडक्टर हो, जब भी कोई चार्ज कंडक्टर हो तो चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर, सपोज इसमें कितना चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है उसके नॉर्मल होता है, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र होती है। इसलिए राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बी ऑप्शन करेक्ट है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 15, इसका पहले ऑप्शन देख लो तुम। ऑप्शन ये है 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू, 1 कूलम आवेश बराबर होता है किसके, ईएसयू में बताना है। अभी जस्ट तुम निकाल चुके हो, देख चुके हो, जो है इस क्वेश्चन को पीछे देख चुके हो, बार बार पूछा गया है। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं 1 कूलम क्या होता है, 3 × 10⁻9 ईएसयू होता है, या स्टेट कूलम भी इसको कहा जाता है। तो ईएसयू चार्ज की सबसे छोटी यूनिट है ये। और देखो इससे मिलता जुलता कौन सा है, ए नंबर, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। बहुत गर्मी है, आज की क्लास यही कंप्लीट करेंगे। यदि आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है, ऐसे तो मैं पीछे जो है थोड़ा डिस्टर्ब रहा था, बट अब जो है ना जो भी टेक्निकल इशू था सब कंप्लीट हो गया। अब मैं डेली आपका क्लास जो है 7 से 8 लेके आऊँगा, जिसमें प्रत्येक चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट बिहार बोर्ड लेवल का ऑब्जेक्टिव होता है वैसे ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवाऊँगा, साथ में कंसेप्ट सिखा पाऊँगा। इनफैक्ट कि आज के क्लास में मैं कंसेप्ट डिस्कस नहीं कर पाया, ऐसे क्वेश्चन भी इजी है, तुम लोग बना भी चुके हो और शुरू से पढ़े भी हो। तो आगे क्लास में मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। आज इतनी गर्मी है, बहुत परेशानी है, आप जो है ना फील कर पा रहे हो कि देख पा रहे हो कि कितनी परेशानी है। तो चलिए आज की क्लास जो है यहीं रहने देते हैं। 15 ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस किए हैं, 15 के जो है ना बाद जो है एक क्लास इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और फिर आएगा, फिर उसके बाद करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मीन्स होल सिलेबस का ऑब्जेक्टिव डिस्कस करूंगा। और आने वाले एग्जाम में 2025 बोर्ड एग्जाम 12th में जो फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा तो उसकी गारंटी है इस ऑब्जेक्टिव से बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। इसलिए इसको सीरियसली वॉच कीजिए
और आप अच्छे से इसका नोट्स वगैरह बनाना चाहो तो फिर से बाद में वीडियो को रिप्ले करके आप क्वेश्चन को नोट कीजिए, या पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए, या भागलपुर में तुम हो जो है ना ऑफलाइन तुम आकर के मेरा क्रैश कोर्स भी है ज्वाइन कर सकते हो। क्रैश कोर्स इस तरह से करवाई जाती है कि आपकी जो भी लेवल है, जिस तरह से पढ़ते हो, इसमें आपको पूरा फिजिक्स जो है अच्छे से तैयार करवाया जाएगा, मीन्स क्लास में रटवा दिया जाएगा, जिसकी 100% गारंटी होती है। 45 क्लास का कोर्स होता है, उसमें पूरा कंप्लीट जो है ना आपका सिलेबस जो डिस्कस किया जाता है और वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं होते हैं। चलिए ओके बाय, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग मन से पढ़िए, सेल्फ स्टडी